गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे कि धातु और अधातु, जिसमें हम लोग जाने थे कि धातु क्या है और अधातु क्या है। उसको डेफिनेशन हम लोग किए थे और उसमें हम लोग पढ़े थे कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, जिसका कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर पढ़े थे, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर पढ़े थे, है ना। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे तो धातु का मेटलर्जी के पहले कुछ टर्म आता है, जैसे खनिज, अयस्क, गैंग, तब उसके बाद आता है धातु कर्म। तो हम इसकी, है ना, चर्चा बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि खनिज क्या है। तो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वे पदार्थ जिसमें धातु और उसके यौगिकों के गुण पाए जाते हैं, वे खनिज है। यहाँ बोर्ड पर भी लिख दिया है, आप लोग इसको कॉपी पर लिख लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिएगा। खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वे पदार्थ जिसमें धातु या उसके यौगिकों के गुण पाए जाते हैं, ये खनिज है। उसके बाद आता है अयस्क। तो वे खनिज जिनसे कम खर्च में तथा आसानी से शुद्ध धातु प्राप्त किया जा सके, वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु कम खर्च में तथा आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसे हम अयस्क कहते हैं। उसको लिख भी दिए हैं, स्पष्ट कर लीजिए। वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु कम खर्च में तथा आसानी से प्राप्त किया जा सके, अयस्क कहलाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सभी अयस्क खनिज है, सभी अयस्क खनिज है, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है। क्या सभी खनिज अयस्क है और सभी अयस्क खनिज है? तो देखिए, सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा भी खनिज है जिसमें मेटल और उसके यौगिकों के गुण नहीं पाए जाते, जैसे कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट कैल्शियम का ओर है, लेकिन उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा उसमें ज्यादा होती है। फास्फोरस का जो हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं वह कैल्शियम फास्फेट से करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन सभी अयस्क खनिज है, क्योंकि जितने भी अयस्क होंगे उसमें मेटल पाए जाएंगे, मेटल के कंपाउंड्स पाए जाएंगे। इसीलिए याद रखिएगा कि सभी खनिज अयस्क नहीं है, परंतु सभी अयस्क खनिज है। एक क्वेश्चन भी आता है इसमें। अब हम लोग इसके आगे चले कि गैंग किसको कहते हैं। तो अयस्क में बहुत से बेकार पदार्थ होते हैं, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे आपको मिट्टी हो गया, बालू हो गया, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, ये सब बेकार पदार्थ होता है ना। उसी को हम लोग गैंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, गैंग का मतलब समझ गए, माने अयस्क में उपस्थित बेकार पदार्थ, मिट्टी, बालू, पत्थर की छोटी छोटी टुकड़े, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं गैंग। अब है कि मेटलर्जी क्या है। देखिए, अयस्क से शुद्ध धातु, प्योर मेटल प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। माने अयस्क से मेटल जो प्राप्त करते हैं उसमें जितने भी प्रोसेस आते हैं उसी को हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी में
बहुत सा स्टेप आता है। जैसे पहला होता है कंसंट्रेशन, सांद्रण होता है ना। दूसरा होता है जारण होता है। तीसरा निस्तापन होता है। चौथा प्रगलन होता है। पांचवा अवकरण होता है। छठा जो है वह शुद्धिकरण होता है। ये आपको 6 स्टेप आता है। पहला तो हम लोग इसका कंसंट्रेशन करेंगे, सांद्रण करेंगे, धोएंगे, ये सब करेंगे। उसके बाद रोस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद निस्तापन करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे, उसके बाद स्मेल्टिंग करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तब जा कर के प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो इतना स्टेप जब हम लोग कर लेते हैं तो हमारा प्योर मेटल्स प्राप्त होता है। तो हम लोग इसको बारी बारी से देखेंगे कि पहला जो है सांद्रण। ये सांद्रण का मतलब हो गया कि अयस्क के पास आते हैं। सांद्रण का मतलब कि अयस्क के पास आते हैं। अयस्क में क्या होती है? अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियां को हटाने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, अशुद्धियों को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसको हम लोग अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। जैसे आप देखिए, इसके सांद्रण के भी प्रकार होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अयस्क में पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े हुए, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हो गए, उसको हम लोग हाथ से चून लेते हैं। तो इसको कहते हैं हाथ से चून कर। तो पहला क्या है भाई? हाथ से चून लेते हैं, चून कर हैंड पिकिंग करते हैं। दूसरा जो होता है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि अशुद्धियाँ जो होती है वह कम डेंसिटी का होता है और अयस्क जो होता है वह हाई डेंसिटी का होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अयस्क को महीन चूर्ण कर लेते हैं। महीन चूर्ण करके जल की तेज धारा में डाल देते हैं। तो जल की तेज धारा में डाल दिए तो क्या हो गया? अशुद्धियाँ हल्की होने के कारण जल के साथ बह गया और अयस्क क्या हो गया? नीचे लग गया। तो इसको कहते हैं हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन। तो आप जो पढ़ लिए। तीसरा चुंबकीय पृथक्करण, फेन उत्प्लावन विधि और निछावन। ये हम लोग 3 जो है वह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।